हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो कैंडल वैक्स रीडिंग है। आप जैसे कि देख ही रहे हैं, ठीक है। हर बार की तरह मैं एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। आज मैं लेके आई हूँ कि आपके पार्टनर आपको खोने से डरते हैं या नहीं, ठीक है। यानी कि आपको अगर लगता है रिलेशनशिप में आप हैं और डेफिनेटली आपको ये लगता है कि क्या इनको खोने का डर है, आपके पार्टनर में आपको खोने का डर है या नहीं है, या फिर आप चले जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी में उनको क्या मिलेगा, क्या रहेगा, ये सब चीज़ें मैं चेक करने वाली हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो भी मुझे पता लगेगा रीडिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। आपका नियरेस्ट फ्यूचर क्या हो सकता है ये भी मैं देखती हूँ, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। एक जनरल रीडिंग आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। क्या आपके पार्टनर आपको खोने से डरते हैं, आज का टॉपिक ये है, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले यही बता दूं कि मैं एक इंट्यूटिव रीडिंग कर रही हूँ और डेफिनेटली जो मैसेजेस मुझे मिलेंगे वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए या पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है, ठीक है। ये सभी के लिए है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले ये भी बताना चाहती हूँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। 1 या 2 क्वेश्चन मैं नहीं लेती हूँ, फुल रीडिंग मैं देती हूँ। तो जो अमाउंट दिख रहा है उसमें फुल रीडिंग आपको मिलेगी, ठीक है। और आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे आप रीडिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑलराइट, आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपको खोने से डरते हैं या नहीं डरते, ठीक है। क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप उनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, ठीक है। आपके पार्टनर को क्या फ़र्क पड़ेगा जब आप उनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको खोने का डर उनके मन में है या नहीं, वो चेक करने वाली हूँ, ठीक है। मैं कैंडल जला लेती हूँ, आप अपने ईश्वर को, अपने पार्टनर को याद कीजिए, ठीक है। 2 सेकंड के लिए मेडिटेट कीजिए। जिस तरह से अपने पार्टनर को याद करते हैं उसी तरह कीजिए, ठीक है। आज मैंने फ़ैन थोड़ा तेज कर रखा है, गर्मी ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है कि मेरी वीडियो में आज आपको फ़ैन की आवाज़ ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा रीडिंग को बेयर कीजिए मेरे साथ, ठीक है। ऑल राइट, मेडिटेट कीजिए। क्या आपके पार्टनर आपको खोने से डरते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, जो भी इंसान है इनका मुझे टॉरस लग रहा है, कोई वृषभ राशि का लग रहा है, ठीक है। सेजिटेरियस मुझे कोई लग रहा है, ठीक है। कैप्रिकॉन कोई लग रहा है, ठीक है। स्कॉर्पियो कोई लग रहा है। इसके अलावा जेमिनी कोई लग रहा है। यहाँ पे स्टार साइन बना है तो एक्वेरियस भी कोई हो सकता है। विर्गो, कैप्रिकॉन शायद मैंने बोल दिया, ठीक है। बहुत सारे साइन दिखाई दे रहे हैं आज मुझे, ठीक है। तो बहुत सारे साइन, एरीज भी कोई हो सकता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे इनकी एनर्जी कैच करूँगी कि आपके लिए एक्चुअली किस एनर्जी में है, ठीक है। देखिए, इनके जैसे वो कड़ियाँ सी जुड़ रही है, ठीक है। आपके लिए अगर इनकी एनर्जी कहूँ तो डेफ़िनेटली इनके जैसे कोई दिमाग में एक चीज़ बिल्कुल फिट है कि आपका कनेक्शन इनके लिए बहुत प्योर है और बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। ये आपकी वैल्यू करते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे जो बीज इन्होंने आपके लिए बोए हैं उसका रिज़ल्ट ये देखना चाहते हैं और डेफ़िनेटली ये रिज़ल्ट पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। इनको लगता है कि आपके कनेक्शन में वर्क करना बहुत सही रहेगा। ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपके साथ अपनी खुशियाँ देखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप या तो थर्ड पार्टी में हैं या फिर फोर्थ पार्टी में हैं, ठीक है। दोनों तरीके से आप लीजिएगा। लेकिन अगर नहीं भी हैं तो ये जो इंसान है आपको जैसे कि किस एनर्जी में देखते हैं तो आपके साथ ये खुशियाँ देखना चाहते हैं। इवन ये कई बार ये सोचते हैं कि जहाँ मैं हूँ वहीं खुश हूँ, लेकिन जब ये आपसे मिलते हैं तो इनको लगता है कि आपके साथ इनकी खुशियाँ, मतलब जीवन भर की खुशियाँ जो ये मतलब जो फेस कर रहे हैं वो बहुत थोड़ा है इनके पास, ठीक है। उससे ये सेटिस्फाई कभी नहीं है और ना थे, ठीक है।
अब ये आपके साथ चलना चाहते हैं और आपके साथ उन खुशियों को बांटना चाहते हैं जो कि आपके साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है कि या तो ये ऑप्शन है इनके पास, और ये डेफिनेटली आप ही को, मतलब आप ही के बारे में सोचते रहते हैं कि मैं किसको चूज़ करूँ। लेकिन जब चूज़ करने की बारी आती है तो मतलब पलड़ा आपकी तरफ भारी होता है। जब भी चूज़ करने के लिए सोचते हैं किसी को, एक को, ऑप्शन इनके पास हो रहे हैं और थे, पहले भी थे और अभी भी हैं, तो ये आपको चूज़ करने के लिए सोचें। प्रॉब्लम ये है कि थर्ड पार्टी, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा बंधन है जिससे छुटकारा नहीं पा सकते, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वैल्यू इनकी ज़िंदगी में बहुत है, ये वैल्यू करते हैं आपके कनेक्शन की, आपकी वैल्यू करते हैं, ये मुझे बिल्कुल क्लियर कट इनके माइंड में है, ऐसा मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कोई आपके लिए बिल्कुल क्लियर कट थॉट्स हैं जिसके, ठीक है, जो आगे तक आपके लिए सोचता है कि ये जो इंसान है मेरे लिए लॉयल है और मैं इसके साथ कहीं भी बहुत हद तक आगे जा सकता हूँ, ठीक है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, इनके माइंड में कोई कन्फ्यूजन इस बात को लेके नहीं है। बात ये है कन्फ्यूजन फोर पार्टी, थर्ड पार्टी कन्फ्यूजन है, ठीक है। यहाँ पे ये सिचुएशन लगती है मुझे आप लोगों की, और ये हमेशा इनकी ये रहती है कि आपको प्रोटेक्ट करना। इनकी एनर्जी क्या रहती है, कहीं आपको, मतलब इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं आपको इनकी वजह से कुछ सहन ना करना पड़े, कहीं आपको सवाल जवाब नहीं देना पड़े किसी से, ठीक है, किसी को क्लियरिटी नहीं देनी पड़े आपके इस रिलेशनशिप में। ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और डेफिनेटली ये जो इंसान है ना, इन्होंने या तो इनका देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका कोई पैसे से लेन देन का काम हो सकता है, ठीक है, या फिर इनका फाइनेंस, मतलब किसी को दे रहे हैं, ले रहे हैं, मतलब एडजस्टमेंट जो होते हैं ना, वो बहुत करते हैं। पैसे का लेन देन इनके हाथ से होता है, हो सकता है बैंक में हो कोई, ठीक है, हो सकता है कि कहाँ ऐसी जगह काम करते हो जहाँ पे मतलब पैसे का लेन देन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे इनको पैसे से संबंधित कुछ लेन देन करना पड़ता है, ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। या फिर मैं कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, जैसे कि मैंने पैसे वाली एनर्जी बताई, तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है यहाँ पे कि आपके पार्टनर जो है वो मतलब जैसे किसी पे डिपेंड है, ऐसा मुझे सुनाई दिया, ठीक है। यानी कि अपने हिसाब से पैसा नहीं खर्च कर सकते, ये किसी पे डिपेंड है, यानी कि जो कुछ भी अर्न करते हैं वो किसी के लिए या फिर किसी पे डिपेंड होके करते हैं, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आप मुझे बताइएगा, जैसे कोई फैमिली बिजनेस है, जैसे कोई किसी का काम संभाल रहे हैं, जैसे कोई मतलब ये फ्री होके अपना पैसा खुद के लिए खर्च नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कहाँ तक मैच होती है आपसे। देखिए, अगर इनकी फीलिंग्स में देखूँ तो ये देखिए कई बार ये आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा फोर पार्टी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों में, बहुत से लोगों में मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। 80% लोग ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे ये कई बार आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। उस टाइम ये सोचते हैं कि क्या मैं इनको एक ऑफ़र देने जाऊँ, क्या मैं कॉल मैसेज करूँ, क्या मैं किसी बात के, जैसे कोई झगड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो ये सॉरी बोलने के लिए भी सोचते हैं, ठीक है। लेकिन इनका मन जो है बार बार बदलता रहता है। अगेन इनके थिंकिंग क्या रहती है उस टाइम कि ये सोचते हैं कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, इनकी कॉल या मैसेज से आप कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं पड़ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये रिस्क लेने का सोचते हैं आप जब भी आपसे, तो इनका मन बदल जाता है बार बार कि क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इनकी वजह से कोई। ये मिलने की एनर्जी रखते हैं, लेकिन आपको कभी फोर्स नहीं करते होंगे, आपको कोई दबाव डाल के नहीं कहते नहीं मिलने आना ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब आपकी मर्जी है, जब आप अपने हिसाब से आप इनका डिसीज़न लें, ये चाहते हैं। कोई भी दबाव या कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते जिससे आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी रखते हैं एक्चुअली में। ये जो है इंसान आपसे एज में भी छोटे हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। एज आप दोनों की डिफरेंस होगी या एज में डिफरेंस होगा, ये आपसे एज में छोटे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन 1-2 साल का तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। इनकी अगर मैं इंटेंशन देखूं आपके लिए, सबसे लास्ट में देखूंगी कि क्या आपसे खोने से डरते हैं क्या आपको, ठीक है। लेकिन इंटेंशंस में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पास्ट में इन्होंने बहुत सारी गलतियां कर दी, ठीक है। अपने रिलेशनशिप को लेके कभी भी सीरियस हुए ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप आए हो इनकी ज़िंदगी में तो ये सीरियसनेस समझ आ रही है इनको, प्यार की वैल्यू, प्यार की समझ आ रही है एक्चुअली, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि मैंने ज़िंदगी को किस तरह से जिया, और अब आप जब इनकी ज़िंदगी में आए तो असली मायने ज़िंदगी को जीने के पता चल रहे हैं। क्या वैल्यू होती है ज़िंदगी की, क्या इंसान की वैल्यू होती है, क्या क्या बहुत बहुत इमोशंस क्या होते हैं, किसी को प्यार करना चाहना क्या होता है, किसी के लिए कुछ कर दिखाना क्या होता है, ये सब चीज़ें आपसे समझ आ रही हैं इनको। डेफिनेटली आप इनके लिए एक एम्प्रेस की एनर्जी में है, यानी कि जो कुछ आप बातें कहते हैं वो जैसे इनको लगता है कि कोई मदर हैं, ठीक है। मदर से यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि कोई मदर है आपकी लिटरली, बल्कि ऐसा है कि ये अपनी जैसे कोई
आपकी छवि में माँ की छवि देखते हैं, ठीक है। यानी कि कोई सिखा रहा है इनको, कोई समझा रहा है कि प्यार की वैल्यू क्या होती है। मतलब एक जैसे कि गुरु, मेंटर, माँ जैसा रूप इस तरह से आप में दिखाई दे रहा है कि आप इनके बच्चों को किस तरह संभालेंगे। अगर आपके साथ इनके बच्चे होंगे तो कितने अच्छी एजुकेशन या कितने अच्छे संस्कार उनको मिलेंगे, इस तरह से मैं यहाँ देख पा रही हूँ। और डेफिनेटली इन्होंने कई बार कहा भी होगा कि यस, ऐसी कोई बात अगर आपको कही है तो मुझे बच्चों से संबंधित तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, ठीक है। क्योंकि इनकी एनर्जी आपके लिए ऐसी आ रही है कि आपको बहुत रेस्पेक्टफुली देखते हैं, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट हैं, आप सब कुछ इनका बहुत, जैसे कोई मान सम्मान आपकी नज़रों में इनका बहुत है, जबकि ये खुद ऐसा नहीं समझते अपने लिए कि बहुत ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है, लेकिन आप इनके रेस्पेक्ट करते हो तो इनको जैसे कोई सिर ऊंचा हो जाता है इनका, इस तरह से इनको फील होता है। और ये देखिए आपके कनेक्शन को एक डेस्टाइन कनेक्शन मानते हैं। ऐसा लगता है इनको कि यस, मेरी डेस्टिनी में कुछ अच्छा लिखा था, तो ये सिर्फ कनेक्शन ही अच्छा है, ठीक है। और कुछ डेस्टिनी में हो ना हो, ये कनेक्शन बहुत वैल्यूबल है मेरे लिए। और डेस्टिनी को ये प्रणाम करते हैं कि यस, ऐसा रिलेशनशिप दिया है जिससे कि मैं वाकई में कुछ अपनी लाइफ को लाइफ की जो वैल्यूज़ होती है वो सीख पाया हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे देखूँगी। ये बहुत ज़्यादा आपको जैसे कोई अपने स्पाउस के रूप में ही देखता है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कहूँगी कि आपका कोई रिलेशनशिप मतलब जैसे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी है, तो ये कोई मतलब ऐसे कहते तो हैं, लेकिन ऐसे एनर्जी में आप आओगे ऐसा मैं यहाँ पे देख नहीं पा रही हूँ। लेकिन ये आपको उसी एनर्जी में देखते हैं कि आप जैसे इनके कोई घर के मेंबर हो, आप इनके पार्टनर हो, इसी तरह इनकी नज़रें आपको देखती है, ठीक है। ये आपसे कोई भी मसला होगा तो उस पर बहुत मतलब शांति से करना चाहेंगे, कभी भी लड़ाई झगड़ा आपके साथ सोचते ही नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको खो देने का डर इनके दिल में है या नहीं, आपको खोने का डर है या नहीं इनके दिल में, ये मैं देखूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मुझे ये बात दिखाई दे रही है यहाँ पे, आपको खो देने का डर है क्योंकि आपकी वैल्यू इतनी कर रहे हैं। देखिए, आज की रीडिंग में कुछ खास बातें बताऊँ तो देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कोई जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो आपको सिंदूर होता है वो जिसको मिक्स करके लगाते हैं ऑयल में, ठीक है, आपने देखा होगा। तो वो एनर्जी मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। आपके आसपास कोई भी सिंदूर ऐसा होगा, ऑरेंज कलर वाला सिंदूर होता है जिसको हम सिंदूरी बोलते हैं, ठीक है। जो गणेश जी भगवान के चढ़ाते हैं, वो सिंदूर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मुझे जैसे कोई ग्रीन कलर पे वो सिंदूर रख दिया गया है, ठीक है, जैसे ओम की आकृति, जैसे कोई स्वास्तिक बना दिया है, ठीक है। ये धर्म से रिलेटेड बातें हैं, लेकिन मैं मेरे चैनल पे ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं जो सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि आपका जो डिवाइन कनेक्शन है वो आपके भगवान से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। मुझे जैसे ग्रीन कलर, इवन हमारे भगवान पे जैसे ग्रीन कलर जैसे माउंटेन्स का भी होता है, ग्रीन कलर मंदिर मॉस्क्यूज में चढ़ाया जाता है ग्रीन कलर की चादर, तो उस तरह का मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जिसपे कि ऑरेंज फ्लावर पड़े हैं, ठीक है। इस तरह से मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके धार्मिक उससे रिलेटेड है। मुझे लगता है ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन कोई हो सकता है, ठीक है। आपकी कोई जर्नी चल रही होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई लेवल नहीं दूंगी क्योंकि यहाँ पे जर्नी को पहचानना, उनको रिकॉग्नाइज़ करना बहुत मुश्किल है। और ये जर्नल रीडिंग है तो इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी जर्नी के बारे में। हाँ, लेकिन कुछ लोगों की चल सकती है। यहाँ पे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बिठा दूँगी, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। ओ हाँ, ये पता नहीं क्यों बैठ नहीं रहा। ऑल राइट, अगर ये कैंडल जल रही है, अगर नहीं भी जल रही तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये आपको खो देने का डर इनके मन में है? बिल्कुल है। आपकी वैल्यू बहुत करते हैं। मुझे देखिए, ये हिम्मत और ताकत रख के आपको ये बातें बोलना चाहते हैं, लेकिन इनका माइंड डूल रहता है क्योंकि ये समझते हैं कि अगर आपके सामने वनरेबल बनेंगे या फिर बिल्कुल जैसे एक्सप्लेन कर देंगे पूरी अपनी सिचुएशन, तो आप शायद हो सकता है कि इनके बारे में जाने क्या सोचो, ठीक है। एक्चुअली इनके जो बिहेवियर में आपको इमेच्योरिटी तो दिखाई देती होगी क्योंकि आप इनके लिए एम्प्रेस हैं और ये थोड़े से इमेच्योर इंसान हैं। यानी कि मतलब ये कई बार ऐसी इमेच्योरिटी दिखाती होगी जो कि आप कहते नहीं हो, लेकिन आप समझ जाते हो कि बहुत ज़्यादा मतलब बचपने जैसी हरकत थी, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे बोलूँगी। और यहाँ पे देखिए, इनका माइंड आपके लिए ड्यूल रहता है, लेकिन ये कभी बताएंगे नहीं आपको कि आपके खो देने का डर इनके मन में है, ठीक है, बिल्कुल है। और जैसे कोई क्लेम करना चाहता है, जैसे मैं यहाँ पे ये बताऊँगी कि जैसे कोई एक नई दिशा में जाना चाहता है, आपके साथ कोई
नया कोई एक कनेक्शन बनाना चाहता है जिसमें सब कुछ ग्राउंडेड हो, सब कुछ हरियाली, जैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रीन, मैंने कलर कहा आपके लिए, ग्रीन कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि जैसे कोई आपको कहीं ले जाना चाहता है, ठीक है। इनकी एनर्जी मतलब आपको खो देने का डर इनमें इतना बना हुआ है कि ये अगर इनकी बस चले तो ये आपको कहीं और किसी और दुनिया में ले जाएं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है मुझे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कई बार बोला भी होगी चलो सब कुछ छोड़ दें चले कहीं और, तो ऐसी कोई एनर्जी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको आपके पास आने के पहले किसी को रिलीज़ करना है, इनको अच्छे से पता है क्योंकि थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन है आपकी। ऑलराइट, ये कोई बात नहीं है। इनको जैसे लगता है कि कुछ रिलीज़ करना बाकी है, ठीक है। दुनिया में अगर कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, ठीक है। इनमें बदलाव आ रहे हैं और बहुत मतलब जैसे कोई ऐसे बदलाव जो कि बहुत आपके लिए ही हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं और आपके खो देने का डर इनमें दिन में दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आप माने ना माने, ये जो इंसान है आपको खो देने का डर इनको मन में बहुत मतलब जैसे बैठ गया है, ठीक है। ये कभी आप फ़ोन नहीं करते, कॉल नहीं करते, तो यही सोचते हैं कि क्या कोई और मिल गया, क्या कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई प्रपोज़ल आ गया तो मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, मुझे ऐसे ही तो नहीं लटका दोगे, मुझे कुछ ऐसा क्लियरिटी तो दोगे। मतलब ये इंसान आपको कह चुका होगा, मुझे ये लग रहा है कि आपसे इन्होंने जब भी कोई सीरियस बात की है तो ये ज़रूर कहा होगा कि कभी भी मुझे छोड़ने की इच्छा है तो मुझे बिल्कुल कह के जाइएगा, ठीक है। मेरी ज़िंदगी से जा रहे हो तो मुझे कह के जाइए। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखा, मतलब जो भी है उसको बोल के जाइए। अगर बिना बोले जाओगे तो ये अपने हार्ट को संभाल नहीं पाएंगे। यहाँ पे बहुत ही इमोशनली मेरे मतलब गला जैसे कोई भर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपके कनेक्शन में बदलाव जो है आपके पार्टनर में आ रहे हैं और आपको खोने से डरते हैं, डेफिनेटली डरते हैं। और देखिए यहाँ पे आने वाले समय में, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, आने वाले समय में इनकी मतलब जो खोने से तो डरते हैं, ये तो बिल्कुल फिक्स है बात, लेकिन आने वाले समय में आपका फ्यूचर में ये किस तरह से चलेंगे तो मुझे लगता है कि कॉमी फ्लेक जैसे होता है ना, जो रंग बदलता है उस तरह से रंग बदलना है। इन द सेंस कि गड़बड़ में मत सोचना, आप जो भी है, ठीक है। रंग बदलने से समझना कि कोई माइंड गेम चलाएंगे, आपको खो देने का डर है तो उस खो देने के डर को ये भगाना चाहते हैं और ये अपने दिमाग का खेल करेंगे। कॉमी फ्लेग यानी कि अपना रंग बदलेंगे, यानी कि आप जब इनके पास आना चाहोगे तो अपना रंग बदल लेंगे, यानी कि आपके साथ ये उसी तरह से रहेंगे जब आप इनके पीछे पीछे आओ, ठीक है। समझ रहे हो, यानी कि आपको खो देने का डर, मेरी बात शायद आप समझ रहे हो कि आगे आगे आने वाले फ्यूचर में मैं ये देख पा रही हूँ कि ये आपको खो देने से डरते हैं, ठीक है। लेकिन आपके दिल में भी ऐसी कोई बात करेंगे जिससे आप इनको खो देने से डरेंगे, ठीक है। तो आपको ये चाहते हैं कि आप इनको चेज़ करें, ठीक है। अभी ये आपको चेज़ कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनाएंगे कॉमी फ्लेग वाली, यानी कि थोड़ा सा माइंड चलाएंगे, थोड़ा सा अपनी नेचर को थोड़ा चला के मतलब कुछ करना चला के कुछ करना जिससे कि आप इनके पीछे पीछे रहोगे, ठीक है। ऐसा कुछ करेंगे जो कि आपको जलन फील कराएगा, ऐसा कुछ करेंगे जो कि आपको इनके पीछे दौड़ाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ करेंगे जो कि आपको कॉल या मैसेज करने पे मजबूर करेगा। तो ये उस एनर्जी से आपको मतलब डराएंगे कि ये आपको खोने से डरते हैं तो आप भी उसी एनर्जी में आ जाइए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बहुत हंसी आ रही है क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी ऐसे लग रहा है कि अगर मैं खोने से डरता हूँ तो इसको भी तो मन में होना चाहिए, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे कोई आपके लिए कोई सेक्रीफाइस कर रहा है मतलब बहुत सी चीज़ें इन्होंने सोच रखी है कि आपकी ज़िंदगी में जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब भी कोई ऐसा मुकाम आए जब आपको इनकी ज़रूरत है और इनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप दोनों हमेशा एक हो जाएंगे। और डेफिनेटली ये खोने से डरते हैं लेकिन आपको खोएंगे नहीं कभी भी, ठीक है। चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े लेकिन आपको खोएंगे नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि आपको वाकई में इस जो आपके पार्टनर है वो इतनी अच्छी एनर्जी में है, इनके मन में आपके लिए फ्लड ऐसा आ रहा है कि मतलब ये आपको कुछ भी करके आपको खोने से डरेंगे, ठीक है। आपको कुछ भी करके अपनी लाइफ में बनाए रखेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी में उसका क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे इनकी जो मतलब सेक्रीफाइस करने की वो भी मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ अपने जीवन में से अगर सेक्रीफाइस करने देखिए कोई सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ, मैं किसी के लिए गलत नहीं कहूँगी कि किसी को सेक्रीफाइस करना, किसी के लिए खुश होने के लिए किसी को सेक्रीफाइस करना गलत है, लेकिन यहाँ पे बहुत सी ऐसी एनर्जी लग रही है कि भविष्य में अगर आपका कंडीशन ऐसी हुई कि जब आप दुखी हो, ये दुखी हैं, तो कोई सेक्रीफाइस करना पड़ा तो वो भी ये करेंगे। इसका मतलब आप समझिए, डीप समझिए कि कोई आपके लिए किस हद तक जा सकता है, उस
लेवल तक मैं इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको खोने से आपके पार्टनर डरते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या कोई ऐसी सिचुएशन है, कभी आपने इनसे बोला है, कुछ भी आपको मुझे सजेस्ट करना है, कुछ भी आपको रीडिंग में बताना है, मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।